प्रथम प्रश्न है, प्रधान अक्षांश रेखा किस जगह से होकर गुजरती है? इसमें विकल्प आ रहे हैं पेरिस, नई दिल्ली, इस्तांबुल, ग्रीनविच। तो आपका सही जवाब होगा ग्रीनविच नगर, बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दो देशांत रेखाओं की बीच की दूरी किस स्थान पर सबसे अधिक होती है? विकल्प दिए हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो आपका जवाब होगा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक घंटे में कितनी देशांतर घूमती है? विकल्प है 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री। तो आपका जवाब होगा 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को आपस में कौन सी रेखा मिलाती है? विकल्पों में देखिए अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर देशांतर रेखा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? देशांतर रेखा। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को आपस में जोड़ने वाली रेखा का नाम देशांतर रेखा है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? 111.32 किलोमीटर, 112.33 किलोमीटर, 113.34 किलोमीटर, 114.35 किलोमीटर। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 111.32 किलोमीटर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होती है। आपका अगला प्रश्न है, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव व्रत। तो आपका सही जवाब क्या है? अंटार्कटिक व्रत। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, 1 डिग्री देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट या 7 मिनट। तो आपका सही जवाब होगा 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को माना जाता है? 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री देशांतर को या 0 डिग्री अक्षांश को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को कहा जाता है? यह आपका ऑप्शन आता है। इसमें सही जवाब दिया है 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, 180 डिग्री देशांतर को वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया था? आपके विकल्प देखिए 1884 में, 1885 में, 1886 में, 1887 में। तो आपका सही जवाब होगा 1884 में। ये निर्धारित कर दिया गया था कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न आया है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? 110 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 113 किलोमीटर। तो आपका जवाब सही होगा 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पहला विकल्प, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर दूसरा विकल्प, 82.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, 82.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो इसमें से आपने कौन से विकल्प का चयन किया है? तो सही विकल्प होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न आया है, कौन सी देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है? कौन सी देशांतर रेखा होता है जिसमें समय निर्धारित करते हैं? विकल्प देखिए 180 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री अक्षांश से, मकर रेखा से या फिर ग्रीनविच रेखा से। तो आपका जवाब क्या है? क्या होगा आपका जवाब? तो सही जवाब आपने बिल्कुल ठीक कहा, ग्रीनविच रेखा अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। किस देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है? तिथि कौन सी रेखा बताती है? इसके विकल्प हैं 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर,
82.5 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश। तो आपका विकल्प होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम से, अल्जीरिया से, स्पेन से, उपरोक्त सभी से। तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब रहेगा उपरोक्त सभी, यानी 0 डिग्री जो 0 डिग्री देशांतर रेखा यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया, स्पेन से होकर गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है, किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? विकल्प आए हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो आपका सही जवाब भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा, विकल्प पहला, कर्क रेखा दूसरा विकल्प, तीसरा है मकर रेखा और चौथा विकल्प इसमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा विषुवत रेखा, जहां देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न आता है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कीनिया। तो आपका सही जवाब क्या होगा? मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो आपके विकल्प हैं अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस। तो इसमें जवाब आता है फिलीपींस। फिलीपींस से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती। इसमें दक्षिण अफ्रीका से, अर्जेंटीना से और चिली से होकर के मकर रेखा गुजरती है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? नेपाल, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार। इनमें से कौन सा देश आता है जहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उसका ऑप्शन है आपके सामने नेपाल। बिल्कुल सही बताया, नेपाल से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून, 21 मार्च, 22 सितंबर या फिर 23 दिसंबर को कब होती है? तो आपका जवाब होगा 21 जून। 21 जून को कर्क संक्रांति